मौसम मौसम लवली मौसम। और ऐसे में रश्मि का नमस्ते सभी को। एक कदम और, एक दिन और। आज बातों की शुरुआत करती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों से बात चल रही थी, तो कहा कि मोदी जी कितनी जन भावनाओं को समझते हैं। और समझते हैं सच में, क्योंकि उनके सामने लगने वाली भीड़ की कमजोर नस उनके सामने है, और लोग उसको इस हद तक सत्य मानते हैं कि इसकी कोई काट नहीं। कुछ पिछले दिनों मोदी जी ने एक बार बोला कि हम सूटेड बूटेड आदमी को सम्मान से देखते हैं, और एक गरीब रिक्शे वाले या गरीब तबके के लोगों के मन में हमारे लिए सम्मान भावना नहीं होती। कौशल कौशल चाहे बोलने का हो या लिखने का, व्यक्ति बहा ले जाता है। और मैक्सिमम टाइम लोग जो हैं, और उनकी भावनाएं भी थाली का बैगन टाइप का हुआ करती हैं। सो उनके इस कथन को मैं सोचने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या गरीबों का सचमुच ऐसा है कि सम्मान नहीं होता? अपने घर में भी 4-5 लोग गरीब आते ही हैं। आपका स्वीपर आ रहा है, आपकी मेड आ रही है, आपका कुक आ रहा है, जिसके यहाँ जो भी लगा हो। अपने छोटे बच्चों से वो उन लोग से काका चाची या ऐसे कहलवाते हैं, नाम नहीं लेते। और कालांतर में यही गरीब तबका हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा होता है। और हम उनसे जो बातें कभी किसी से नहीं कह पाते, वो अक्सर अपना सुख दुख, कि मेड आई चाय लेके बैठ गई, उसने कुछ अपनी बताई, अपने गांव का बताया, मैंने कुछ अपना बताया, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब तबके का भी सम्मान होता ही है, और वो हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ये हम लोग के संस्कार हैं, ऐसा नहीं होता। और रही बात असंतुष्ट होने की, तो एक सूटेड बूटेड व्यक्ति से भी अगर असंतुष्टि है, तो आप उसको भी कर्ज करने से अपने को रोक नहीं पाएंगे। यही हाल गरीब तबके का है। अगर उसका स्वभाव नहीं अच्छा है या वो भिड़ने वाला है, तो बातचीत असली में हो गई गरीब और अमीर की नहीं, बातचीत हो गई व्यवहार की। और ये गरीब तबके। और फिर ये सोचिए कि हम लोग जब कभी किसी रिक्शा पे या किसी ऐसे मेहनत कश इंसान के बाजार जाने पे लौट के आते हैं, उसकी मेहनत देख के हम लोग के मुंह से हमेशा ज़्यादा पैसे भी निकल जाते हैं, और हमेशा कहते हैं रुक जाओ भैया, पानी दे रही हूँ। उसको पानी पिला के या उसके साथ एक मिठाई दे के तब फिर उसको विदा किया जाता है। इतना हम लोग के अंदर है। तो सम्मान सूट बूट से नहीं होता है, सम्मान व्यवहार से होता है। और हम लोग हमेशा एक रिक्शे वाले को ए भैया, या दुकानदार को भाई साहब, या जैसे भी उम्र हुई, कोई यंग लड़का गया तो दुकानदार को अंकल संबोधित करेगा, छोटी दुकान वालों को भी। तो भावनाओं में बह के अपने को अपराधी न समझें, और खुद को एनालाइज करना सीखें, और आंखें खोल के कि तब आप एक जागरूक नागरिक हैं और कर सकते हैं। तो खैर, कविता आज की है, 2 कविताएं आपको सुनाती हूँ। पहली कविता है कि कभी सोचती हूँ हंसूं उन्मुख, पर सहसा ही नजर पड़ती है कटोरा थामे दयनीय आंखों में आंसू लिए बच्चों पर, रुक जाती है मेरी हंसी। कभी सोचती हूँ छोड़ दूं चंचल मन को बेलगाम जीने के लिए, पर पड़ जाती हैं बेड़ियां पाँव में, देखकर धूप में आश्रय को तरसे गरीबों को। कभी गुनगुनाने और मन के मयूर को नाचने को रोक लेती है इलाज के अभाव में दम तोड़ती गरीबी। इतनी बेबसी, बीमारी, लाचारी नहीं खुश रहने देती। तभी नजर पड़ती है एक अंधे पर जो सड़क पार करने के प्रयास में है। दौड़ती हूँ उसका हाथ थामने और पार कराने को सड़क।
कभी काम वाली बाई के बेबस हाथों में थमाती हूँ उसके बच्चों की फीस और बांट देती हूँ गरीब बच्चों में आइसक्रीम और गुब्बारे। तब आती है चेहरे पर जो हंसी, वो असली है। हाँ, वो हंसी असली है। तो ये तो थी मेरी पहली कविता। और दूसरी कविता आपको सुनाती हूँ। यहाँ ये इस कविता का शीर्षक है धोबी काट। बहुत बार मैंने इस कविता को लिखा है, तो बहुतों की पढ़ी होंगी, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए तो नया ही है। तो अगर आपको पसंद आती है, एक चीज होती है माउथ पब्लिसिटी। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है कि रश्मि का कदम दर कदम, तो आप निसंदेह किसी न किसी को सलाह देंगे। मैं भी देती हूँ, जैसे मुझे कुछ चैनल जो मैं रेगुलर देखती हूँ, तो उनको मैं कहती हूँ कि हाँ ये देखो, या फिर ऑब्जर्व करते हैं लोग कि क्या देख रही हैं, तो क्या देख रही हो, अरे यार बड़ा अच्छा है, देखते रहो। तो बस इसी तरह से अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो माउथ पब्लिसिटी भी पाता है, और आपने जो कंटेंट लिखा है उस पे अगर लोगों की नज़र जाती है तो आपके अपने आपके आसपास बढ़ते ही रहते हैं। ऐसी ही उम्मीद है। तो फिर मैं भटक गई। मैं आपको सुनाती हूँ धोबी घाट। यहाँ हर आदमी है पैदाइशी धोबी, थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि धोने लगा। कभी बीच चौराहों पर धो रहा है, कभी बंद कमरों में। वो देखिए, फिल्मकारों ने बनाई फिल्म, आलोचकों का समूह धो रहा है। लेखकों ने लिखी कविता, कहानी लेख पाठक धो रहा है। माताहत को बॉस धो रहा है, माताहत को बॉस धो रहा है। राजनीति को मीडिया धो रहा है। गोया कि सब लगे हैं धुलाई में। वो देखिए सरकारी विभाग का नजारा, ऊपर से नीचे तक धुलाई चल रही है। साल भर की मेहनत को वार्षिक सीआर में धो डाला। और ये धुलने वाले लोग निसंदेह कान में तेल डालकर बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते। एक दिन तो आएगा गुरु, ऐसा धोबी पाट देंगे कि धुल रहे होगे तुम और हम मजे लेंगे। तो ये थी मेरी दो छोटी कविताएं, और भी सुनाती रहूंगी। लिखा अनंत है। अब उन्हीं को रचनाओं को आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आशा है आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस चलती हूँ। रश्मि का नमस्ते। बस।